स्वागत है क्रैक मैथ टिप्स में। आज मैं आपको क्लास 10th का सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव्ड कराऊंगा। तो देखिए, इसमें कड़ी में 5 की जगह पे कोई भी संख्या रहेगी। इस विधि के द्वारा ऐसी विधि बताऊंगा कि जो आप कोई भी संख्या दे दे, कोई अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए बोले तो आप आराम से प्रूव कर लेंगे इस मेथड के द्वारा। तो हम चलिए अपने मेथड पे चलते हैं। तो देखिए, पहले ये क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम इसका उल्टा पहले मानेंगे, ठीक है। मानेंगे कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या कैसे लिखी जाती है? P बटा Q के रूप में लिखी जाती है। तो यहाँ पर कड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा? P बटा Q, ठीक है। इसके बट्टे कुछ नहीं है तो 1 लिख दे रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जहाँ पर आपका Q बराबर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या यही कहती है कि ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ पर Q बराबर आपका 0 नहीं होना चाहिए और इन दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो वही परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर P और Q क्या है? अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या है। क्या है? सअभाज्य संख्या। P और Q क्या है? आपकी सअभाज्य संख्या, सहभाज्य। अब सहभाज्य संख्या है। अब सहभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी दो संख्याएं जिनका क्या होता है? मौसा क्या होता है? 1 होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्या। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? P और Q का कितना हो जाएगा? 1। परिमेय संख्या यही कहती है कि ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पर आपका Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और इन दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक। अब देखिए, इसको हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर P का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? P हो जाएगा और 5 का क्यूब में करेंगे तो कड़ी में 5 का क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब P बराबर क्या हो गया? कड़ी में 5 क्यूब। अब लिखेंगे इनका दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो P का स्क्वायर हो जाएगा बराबर √5 मतलब 5 Q, दोनों का एक साथ स्क्वायर कर दे रहे हैं तो P स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 5 Q स्क्वायर, ठीक है। अब कहेंगे 5 क्यों आया भैया? तो देखिए, अंडर रूट में कोई भी संख्या होती है, अगर उस पर स्क्वायर लगेगा, उस पर स्क्वायर लगाओ तो वही संख्या आती है आपका स्क्वायर करने पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, यहाँ पर 2 आपका मौजूद पहले से होता है तो इससे आपका हट जाता है, 2 से 2 कट जाता है, कड़ी आपकी हट जाती है, वही संख्या लिखी जाती है। तो P स्क्वायर बराबर 5 Q स्क्वायर। तो अब लिखेंगे कि आपका चूंकि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, P स्क्वायर 5 से क्या है? विभाजित है, विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा, P भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो अब कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लें कि यहाँ 9 अगर 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, 3 से विभाजित होगा ना, तो इसका अंडर रूट, मान लीजिए इसको अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 3। तो वो भी तो 3 से विभाजित होगा ना। तो यही बात है इसका कहने का कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। मान लीजिए और 3 का स्क्वायर 3 से विभाजित है तो 3 भी तो 3 से कटेगा। तो यही बात है कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। अब क्या मानना पड़ेगा हमको? कि अब मानना पड़ेगा हमें कि P बराबर ये 5R या M कुछ भी मान लीजिए, तो P बराबर 5R। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम? अब लिखेंगे इनका कि दोनों तरफ वर्ग करने पे, क्या करेंगे? वर्ग करने पे लिखेंगे दोनों
तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए ये p का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 5, 5 का क्या हो जाएगा 25, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 25 आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे p स्क्वायर का मान रखने पर, p स्क्वायर का मान रखने पर, p स्क्वायर का मान रखने पर। अब देखिए p स्क्वायर का मान क्या है हमारा, यहाँ पर है 5q स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 5q स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो अब इससे क्या हो जाएगा आपका q स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 5 से ये 25 कट जाएगा तो कितना आएगा 5r स्क्वायर, मतलब सीधे काट दिए आप, क्योंकि इधर से आएगा तो बट्टे में ही जाएगा, सीधे हम काट दिए तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5r स्क्वायर। तो लिखेंगे चूँकि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है, विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, q भी 5 से विभाजित होगा। अब लिखेंगे चूँकि p व q दोनों 5 से विभाजित हैं, कितने 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित हैं, अतः इनका HCF जो है, अतः HCF जो P और Q का है वो हमारा 1 नहीं आ रहा है, कितना 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके बराबर नहीं ना आ रहा है, देखिए 5 आ रहा है, PQ दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः HCF इनका P और Q का कितना 1 नहीं आ रहा है, इसलिए लिख लेंगे कि यह हमारी अवधारणा के क्या है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अतः यह क्या है, कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपका प्रूफ हो गया। इसी तरह अगर आपको फुल नंबर चाहिए तो इसी तरह आप प्रूफ करेंगे, ठीक। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए क्या दिया था हमारा, सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम इसका उल्टा मानेंगे, तो मानेंगे कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कड़ी में 5 बटा 1, इसके बटे 1 लिख दिया हूँ, बराबर p बटा q, जहाँ पर आपका q बराबर क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, और p और q क्या है सहभाज्य संख्या, मतलब कि इनका HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए p और q का। फिर इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, p बराबर कड़ी 5q, दोनों तरफ का वर्ग कर दिया हूँ, फिर तो p स्क्वायर बराबर कड़ी 5 का q स्क्वायर, फिर p स्क्वायर बराबर इसका जब कड़ी हटी है मतलब इसका स्क्वायर किए तो p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखे हैं कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा, ठीक। अब p बराबर 5r, अब इसका भी क्या किए हम दोनों तरफ वर्ग किए हैं, तो p स्क्वायर बराबर क्या हो गया है 25r स्क्वायर। तो p स्क्वायर का मान रखने पर, तो p स्क्वायर का मान यहाँ से आपका रख दिए हैं 5q स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मान जब रख दिए तो ये आपका ये 5 से 25 कट गया, आपका q स्क्वायर 5 स्क्वायर 5r स्क्वायर, तो q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। अतः इनका देखिए p और q दोनों 5 से विभाजित हैं, लेकिन इनका HCF जो है आपका 1 नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है।
तो आपका ये प्रूफ हो गया। इसी तरह आप प्रूफ कर लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, कोई भी संख्या अगर दे दे, ठीक है, कर्णिम 5 की जगह पर। ठीक है, चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।